हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओके दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायर नेल मशीन बिजनेस के बारे में। सबसे पहले तो ये बिजनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। और सबसे पहला वाला पार्ट है रिगार्डिंग मशीन। अगर मशीन की बात करें तो ये बिजनेस में अलग अलग टाइप के मॉडल्स रहते हैं जो अलग अलग साइज की नेल्स बनाते हैं, और वो जो नेल्स रहती है उनका प्रयोग भी अलग अलग जगह पे होता है। इसमें से सबसे बढ़िया 3 मशीन है, जिसमें स्टार्ट होता है N1 मशीन से। N1 मशीन में करीबन आपको 14 नंबर से लेके 19 नंबर तक की फर्नीचर में जो नेल्स चलती है, बारीक वाली 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, ये टाइप की नेल्स बनती है। उसके बाद करें N3 मॉडल की, तो ये मशीन में 1 इंच से लेके 4 इंच तक की नेल्स बनती है। ये नेल्स का प्रयोग कंस्ट्रक्शन वर्क, सेंटरिंग वर्क और हार्डवेयर की शॉप में मोस्ट होता है। उसके बाद हम बात करें N6 मॉडल की, तो ये सबसे बड़ी वाली मशीन रहती है। इसमें करीबन 2 इंच से लेके 6 इंच तक के बड़े बड़े बॉम्बे नेल्स ही बनते हैं। तो मोस्ट इसमें 3 मॉडल रहते हैं, बट अगर आप नया चालू कर रहे हैं तो आपको N3 मशीन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेन मार्केट का रिक्वायरमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, सेंटरिंग वर्क और हार्डवेयर की शॉप में ही होता है, जिसमें 2, 2.5 इंची, 3 इंची टाइप की नेल्स ज्यादातर बिकती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस की तो आपको N3 मशीन से स्टार्ट करना चाहिए। और मशीन के साथ साथ आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे मशीन के साथ आपको एक पॉलिशिंग मशीन लगेगा। ये मशीन नेल्स को पॉलिश करने का काम करता है। उसके बाद हम बात करें, एक कटर ग्राइंडर मशीन रहता है। तो कटर ग्राइंडर मशीन का यूज ये रहता है, जैसे मशीन 1 से 2 दिन चलने के बाद वो जो कटिंग टूल हमने लगाया हुआ है, वो टूल का आपको साइड में फोटो देखने को मिल जाएगा। वो टूल्स का धार बैठ जाता है, तो उसको ऐसे ही सेम टाइप में रीग्राइंडिंग करने के लिए कटर ग्राइंडर का यूज होता है। उसके बाद बात करें, एक वायर स्टैंड रहता है जिसमें वायर रखने के लिए यूज होता है। तो मोस्ट ऑफ अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये पूरा सेटअप लगा के चालू करना पड़ेगा। नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। ये मशीन में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको हम MS वायर बोलते हैं। कई जगह पे इसको HB वायर भी बोलते हैं, कई जगह पे इसको नेल वायर भी बोलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ आपको मिलेगा रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़ से ऑल ओवर इंडिया में ये माल सप्लाई होता है। तो आप अगर वहां से परचेस करेंगे तो आपको क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा और आपको सस्ते दाम में मिलेगा। अगर आप वहां से मंगवाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 10 टन तक का रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। तो अगर शुरुआती दौर में आप अगर उतना रॉ मटेरियल नहीं मंगवाना चाहते तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर आपके लोकल एरिया में भी होंगे तो आप वहां से भी मंगवा सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई सप्लायर ना मिले, नीचे मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको ढूंढ के दूंगा। हम तीसरे नंबर पे बात करने वाले हैं सेल्स की। आपको ये जो माल बनेगा वो आपको बेचना कहाँ है। तो ये जो आप रेगुलर मॉडल अगर आप परचेस करेंगे तो उसमें करीबन 1 इंच से लेके 4 इंच तक की लेंथ बनती है। तो वो जो उसका मोस्ट ऑफ मार्केट रहता है कंस्ट्रक्शन वर्क, सेंटरिंग वर्क और हार्डवेयर की शॉप वगैरह में। तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी हार्डवेयर शॉप में बात करना है। उसके अलावा भी आपके वहाँ पे भी कई कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए जो नेल्स वगैरह सप्लाई करते हैं, उनसे जाके बात करना है। और ज़्यादातर अगर आप कंस्ट्रक्शन और सेंटरिंग का जो काम करते हैं, बिल्डर वगैरह वो वगैरह, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको इसमें मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो भी डायरेक्ट होलसेलर से परचेज करते हैं और आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर हो और आप उनको डायरेक्ट देंगे, आप उनको डायरेक्ट माल पहुंचाएंगे तो वो उनको भी सस्ता पड़ेगा, आपको भी सस्ता। नंबर 4 पे हम बात करने वाले हैं जगह की। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको थोड़ा ही जगह चाहिए होगा। 350 से 400 स्क्वायर फुट पे आपका पूरा सेटअप आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपका 15 बाई 20 का कोई जगह है तो भी आपको आराम से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इसको चालू करने के लिए आपको 3 फेज लाइन की रिक्वायरमेंट रहेगी और टोटल आपको 7 HP तक का पावर का रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 5 प्रॉफिट की। हमने मशीन भी ले लिया, हमने रॉ मटेरियल भी परचेज कर लिया, हमें कहाँ पे सेल करना है वो भी हमने जान लिया, बट इस पे मार्जिन कितना मिलता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास एक आपको टिप है। जैसे साइड में आप देख रहे हैं, ये हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाई है कि आपको अगर वन मंथ आप अगर 26 दिन मशीन चलाते हैं तो उसके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको मतलब मेकिंग कॉस्ट कितना आ सकता है। ये वायर अगर आ रहा है, वायर को नेल्स में कन्वर्ट करने के लिए कितना आपको चार्जेस लगेगा, मेकिंग चार्जेस आपका कितना लगेगा, जैसे लाइट बिल कितना आएगा, लेबर कॉस्ट कितना जाएगा, इसमें स्पेयर पार्ट कौन सा यूज होता है वो वगैरह। तो ये सब चीज़ें मिला के, अगर ये सब चीज़ें मिला के आपको पर केजी पे 2 रुपये का मेकिंग चार्जेस लगेगा। और अगर बात करें वायर के साथ की, तो फॉर एग्जांपल अगर अभी वायर का रेट 42 रुपीज़ चल रहा है तो GST वगैरह ऐड करके वो आपको नियर अबाउट 51-52 विथ ट्रांसपोर्ट पड़ेगा। तो वायर की जो अगर 52 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है वो आपको पता करना पड़ेगा
क्योंकि वो आपको रोज के रेट पता करना पड़ेगा, क्योंकि रोज अलग अलग रेट रहता है। तो 52 रुपीज़ वायर की कॉस्ट अगर हम फॉर एग्जांपल मान के चले, तो उसमें आपको 2 रुपये ये मेकिंग चार्जेस लगेंगे, जिसमें अपना लाइट बिल आ जाएगा, लेबर कॉस्ट आ जाएगा और सब कुछ खर्चा वगैरह आ जाएगा। और हाँ, ये अगर आप फाइल देखना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ नीचे दे के रखी है, तो वो भी तरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करने। 52 में आपको जीएसटी मिला के वायर पड़ रहा है, 2 रुपये मेकिंग चार्ज हो रहे हैं, तो आपका 1 kg नेल्स 54 रुपीज़ में तैयार होगा। उसके बाद आपके एरिया में आपको सर्वे करना पड़ेगा, वहाँ पे सेलिंग रेट क्या चल रहा है। बट अगर 2 से 2.5 रुपये भी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन माने, तो आप नियर अबाउट 58-59 पर केजी आप माल बेच सकते हैं। 6 में बात करेंगे हम मेरे टिप्स के बारे में। देखो, मैं जैसे जिस बिजनेस को समझ रहा हूँ वो हिसाब से मैं आपको टिप दूंगा लास्ट में। तो ये मेरी टिप ये बिजनेस के रिगार्डिंग ये है कि आप अगर चालू करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 7 से 8 लाख रुपए तक का रहेगा। उस पर आपका पूरा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, बट आपको 7 से 8 लाख रुपए तक तो लगेगा इन्वेस्टमेंट वगैरह। अगर आपको मतलब कोई गुमराह कर रहा है, आपने कई वीडियोस देखे होंगे मार्केट में जो आपको बोल रहे होंगे 1 लाख लगाओ और नेल मशीन बिजनेस चलाओ और करोड़ों में कमाओ, बट ऐसा कुछ नहीं रहता। आपको 7 से 8 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। उसके बाद आपको अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से अगर 2 से 2.5 रुपए तक का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है, तो वो हिसाब से अगर प्रोडक्शन हिसाब से आप देखेंगे तो करीबन आपको 50 से 60 हजार तक का प्रॉफिट मिल सकता है। ये मेरे हिसाब से है। ये प्रॉफिट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आपका एरिया पे डिपेंड पे। इसीलिए सबसे मोस्ट बात ये है कि मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया करना, वैसा आप कैलकुलेशन आपको करना है। आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में कॉल करना है, MS स्क्वायर का रेट जानना है। उसके बाद आपको 2 रुपये मेकिंग चार्जेस लगेगा, वो आप उसको ऐड करना है। उसके बाद आपको अपने एरिया में सर्वे करना है कि आप वो नेल्स कितने में बेच सकते हैं, तो आपको परफेक्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि इतने में नेल्स मेरा बन रहा है, इतने में मैं सेल्स कर पाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है, मेरी टिप्स भी यही है। ये बिजनेस चालू करने से पहले आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लो। देखो, मार्केट में अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रॉफिट मिलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं 10 रुपए तक का मार्जिन रहता है, 10 रुपए तक का मार्जिन रहता है, ये गलत बात नहीं है उनकी। बट वो कहाँ रहता है? आसाम में, मणिपुर में, जहाँ पे मतलब मशीन्स वगैरह कम हो और वहाँ पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो हिसाब से। बट आप अगर अपने लोकल एरिया में बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो आप वहाँ तो माल सेल नहीं कर पाएंगे। अगर ये बिजनेस आपको करना है तो प्रॉफिट वगैरह जरूर कैलकुलेशन कीजिएगा। और अंत में अगर इससे भी अलावा कोई और डिटेल भी चाहिए हो तो जरूर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। हम मशीन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वायर नेल मशीन और बारबेड वायर मशीन। तो आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो हमें जरूर बताइएगा और इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। रिक्वायरमेंट ना भी हो, बिजनेस के बारे में जानना भी हो, तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से बिजनेस पे चाहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।